राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का शेखावाटी ममता देवी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि माँ की पूर्णिमा। वैसे मैं और बुआ जी तो दोनों पूर्णिमा का व्रत करते हैं और आप सभी को भी पता है कि मैं तो हर पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, लेकिन माँ की जो पूर्णिमा होती है वो विशेष होती है। ऐसे बोला जाता है कि इस दिन जो विष्णु भगवान होते हैं उनका वास गंगा में होता है, तो इसलिए गंगा जल डाल के और काला तिल डाल के नहाना चाहिए। और इस दिन बोलते हैं कि जो गुप्त दान, चाहे एक माचिस का ही दान क्यों ना करो, वो भी गुप्त करना चाहिए। वो जो भी दान हम लोग करते हैं उसका 33% फल हमें मिलता है। इसीलिए जो भी नियम करता है, पूर्णिमा का व्रत शुरू करता है, वो आज ही के दिन से शुरू करता है। इसीलिए माघ की जो पूर्णिमा होता है उसका विशेष दिन होता है। इसलिए मैं और बुआ जी भी आज हमारे लिए क्या, पूरे परिवार के लिए सफ़ेद ऐसे बोलते हैं कि जो खीर बनानी चाहिए मिश्री डाल के, तो आज हम भी मिश्री डाल के खीर बनाएंगे। तो जो इसके भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवान तो हमारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न हो जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारे शास्त्रों में विधि विधान बनाया है उसी विधान से पूजा करें तो थोड़ा ठीक भी लगता है। और जो हमारी जो पीढ़ी है वो भी हमसे ही तो सीखेगी ना। जो हम करते हैं वही हमारा बच्चे करेंगे, वही हम देखेंगे तो वही सीखेंगे। इसीलिए अपने जो पिछले जो नियम है, व्रत है, पूजा पाठ है, वो विधि विधान से ही करने चाहिए, जो बच्चों को भी पता चले। पढ़ाने के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। इसलिए अब मेरा तो जहाँ तक होता है, मैं मेरे जो विधि विधान होती है उसी के हिसाब से चाहे पूजा करती हूँ, मुझे चाहे भले लेट हो जाए। इसलिए आज मैंने एक पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है और एक आलू झोल की सब्ज़ी बनाऊंगी और एक खीर और पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि जब खीर बनती है तो फिर पूड़ी तो बननी है और पूड़ी बनेगी तो फिर आलू की सब्ज़ी बिना वो थाली एकदम अधूरी रह जाती है। तो पहले हमने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना ली थी, फिर आलू उबाल के उसमें सब्ज़ी बना दी, क्योंकि माँ का मुँह उपड़ रहा है तो फिर माँ को आलू उबाल के देने थे, तो फिर हमने सब्ज़ी भी बना ली। ये देखिए, और ये अब मैंने प्रसाद बनाया है जो विष्णु भगवान के हम लोग भोग लगाते हैं, थोड़ा आटा सेक के। ऐसे इसका प्रसाद एकदम सूखा सूखा बनाते हैं बहुत जगह, लेकिन मैं तो कभी सूखा प्रसाद नहीं बनाती हूँ, घी डाल के अच्छे से भूंज के ही प्रसाद बनाती हूँ। ये मेरा प्रसाद बन के तैयार हो गया, लेकिन राधे आ गई थी तो हमें जो 11:30-12 बज गए थे भोग पूजा करने में। तो लेकिन मैंने लेट ही भला ही हो गया, तो फिर राधे के लिए खाना बना के फिर हमने पूजा की, क्योंकि जब बच्चे भी भगवान का ही रूप होता है, जब लेट हो जाता है तो फिर ठीक नहीं लगता है। फिर ये हम लोग कथा करने लगे, बुआ भतीजी दोनों, क्यों थोड़ा घर में काम भी ज़्यादा है और फिर जैसे दिमाग डिस्टर्ब रहता है तो थोड़ा सा ऐसे हो ही जाता है। तो माँ की ठीक नहीं है ना तबीयत, इसीलिए ये पूजा कर रहे हैं। सारा काम सल्टाने के बाद में आराम से, कोई दिक्कत ना हो। ये विष्णु भगवान के हमने पंचामृत बनाया और ये धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करेंगे दोनों बुआ भतीजी। आज हम दोनों ने साड़ी पहने, बुआ जी तो ऐसे नाइटी पहने रखती है और मैं मेरा सूट पहनती हूँ, लेकिन जिस दिन पूजा होती है उस दिन हम लोग साड़ी पहनते हैं। फिर पीपल में पानी डाल कर आई और आग की पूजा करके आए, और पूजा पाठ हमारा बाहर का सारा हो चुका था सुबह ही, लेकिन फिर ये कथा में थोड़ा सा लेट हो गया। खाना खुना बनाए, ये सीधा निकाला है चावल का सीधा। ऐसे बोलते हैं कि आज सफ़ेद चीज़ का ही दान करना चाहिए, इसीलिए आज हमने चावल से सीधा निकाला है, चावल और गुड़ का, और पूजा कर रहे हैं। आज हमारे गांव में भी प्रोग्राम था कलश यात्रा का, लेकिन मेरा और बुआ जी का तो जाना नहीं हुआ। पहले तो हमें पता नहीं था, और फिर जब पता लगा तो फिर तैयारी नहीं की थी, तो इसलिए हमारा जाना नहीं हुआ। जो कलश यात्रा है वो हमारे भोलेनाथ के मंदिर की है, जैसे वर्षगांठ भी बोल सकते हैं। उसी दिन मतलब 14 फरवरी का ही होता है प्रोग्राम। तो आपके पास वीडियो तो 2-3 दिन लेट ही आएगा। ये 12 तारीख का है और 13 तारीख को कलश यात्रा निकाली थी, तो वो सब मेरे बच्चों ने उसको कैचअप कर लिया था, तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, हमारे व्रत की स्पेशल थाली है, आप सब भी खा लीजिए और हम भी खाना खा रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए, ये सब कलश यात्रा में सभी गांव की औरतें शामिल हुई थी। उन गांव की औरतों में हम नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये हमारा गांव का वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा से कलश यात्रा निकाली थी, सभी ने धूमधाम से अपने मतलब, जैसे बोला जाता है कि अगर आप
ब्याह शादी में तो सभी डांस करते हैं, लेकिन भगवान के आगे जो नाचता है उसे कभी ज़िंदगी में नाचना नहीं पड़ता किसी के आगे। मेरी तो खुद जहाँ तक होता है, मुझे डांस वगैरह आता नहीं है, लेकिन जहाँ भी कोई भजन कीर्तन होता है तो मैं मेरी हाज़िरी ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन आज इस हाज़िरी में मेरी गैर हाज़िरी रह गई, मुझे उतना पता नहीं था, नहीं तो मैं अभी कलश यात्रा में ज़रूर जाती। मैं मेरे लिए पूजा पाठ के लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। आप सभी को भी अपने अनमोल समय से पूजा पाठ के लिए टाइम ज़रूर से निकालना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।